हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित मिश्र और आप देख रहे हैं एग्जाम तक। दोस्तों, आज आप सबके बीच में एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सी क्लास स्टार्ट करने चल रहा हूं, जो मेन रूप से इंपॉर्टेंट होने वाली है ग्रुप डी एग्जाम को लेकर। दोस्तों, आप सभी भली बात जानते हैं कि ग्रुप डी का एग्जाम आपके अप्रैल में स्टार्ट हो जाएगा और इसमें दोस्तों आपके जीके जीएस की जितनी भी आपकी समस्याएं हैं उसको दूर करने के लिए लूसेंट बुक्स से मोस्ट इंपॉर्टेंट 1000 क्वेश्चन की एक सीरीज आपके बीच में स्टार्ट कर रहा हूं, जहां पर दोस्तों एक क्लास में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन कराए जाएंगे, जिसमें दोस्तों आपके जीके के मतलब कि हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, स्पोर्ट्स के, कंप्यूटर के और विविध जीके के क्वेश्चन रहेंगे और जीएस में आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के क्वेश्चन इसमें कंक्लूड रहेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाली है। और दोस्तों आपको बता देना चाहता हूँ कि ग्रुप डी में इस बार दोस्तों 1 लाख से अधिक वैकेंसियां हैं और इस बार सबसे ज़्यादा अधिक मौका है आपको 2021 में अपनी जॉब्स को आपके कंफर्म करने का। अगर इस बार भी आप चूक गए तो फिर आप रोते ही रहेंगे, इस बात को जान लीजिए, क्योंकि इतनी लंबी वैकेंसी आने वाली है नहीं। इसलिए अपने मित्र जो भी हैं उनको भी इस क्लास को शेयर कर दीजिए, वो भी जुड़ जाएं इसके साथ और आप लोग भी जुड़ जाइए और प्रत्येक शाम को आपके 5 बजे से जुड़िएगा। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। जो विश्व स्वास्थ्य दिवस है ये कब मनाया जाता है, तो सही उत्तर हो जाएगा 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अप्रैल में एक बहुत ज़्यादा और इंपॉर्टेंट है, आप जानते हैं कि 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। इस बात को याद रखिएगा, कई बार आपसे परीक्षा में पूछ लेता है। दोस्तों, अगर आप इस जो यहाँ पर क्वेश्चन करा जा रहे हैं इसकी अगर PDF फाइल प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर इसकी PDF फाइल आपको शेयर कर दी जाती है और PDF आपके हमारे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि रोबोट को नागरिकता प्रदान करने वाला प्रथम देश कौन सा है, तो दोस्तों रोबोट को नागरिकता प्रदान करने वाला देश सबके सऊदी अरब है। क्या दोस्तों, सऊदी अरब है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सऊदी अरब की आपकी कैपिटल क्या है, इस बात को कमेंट बॉक्स में अवश्य आंसर दीजिएगा कि सऊदी अरब की राजधानी क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा है तीसरा क्वेश्चन कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, 1930 में हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, तो 1931 में हुआ और तृतीय गोलमेज सम्मेलन आपका 1932 में हुआ था। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों तृतीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। और क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि सब अब के तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाला भारतीय कौन था, जो जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, तो आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब आपके तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। इस बात को नोट करके चलेंगे, परीक्षा में कई बार पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि दयानंद सरस्वती द्वारा रचित सत्यार्थ प्रकाश मूलतः किस भाषा में लिखी हुई थी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपकी मूलतः हिंदी भाषा में रचित थी। और सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की है, तो पूछ लेता है, तो याद रखिएगा कि दयानंद सरस्वती ने। दोस्तों दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की है, आर्य समाज की स्थापना की है, इस बात को भी नोट करके चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो महात्मा गांधी जो साहब हैं इनके राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले इनके राजनीतिक गुरु थे। और गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे, ये भी बहुत बार पूछ लेता है कि गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे। दोस्तों इनके राजनीतिक गुरु आपके रनाडे साहब थे, गोविंद रनाडे। ठीक है, गोविंद रनाडे साहब कौन थे, आपके गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु हो जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं आपके आज के छठे क्वेश्चन की तरफ कि मोपला विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। तो दोस्तों मोपला जो विद्रोह था, मोपला विद्रोह, इसका नेतृत्व अली मुसलियार ने किया। किसने किया, अली मुसलियार ने मोपला विद्रोह का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है, दोस्तों जो क्षोभ मंडल होता है ये वायुमंडल की सबसे निचली परत हो जाती है। बहुत ही ज़्यादा क्या आपके इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक चांदी का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है, तो सर्वाधिक चांदी का उत्पादन करने वाला देश दोस्तों मैक्सिको है। ये आपके मैक्सिको होगा, मैक्सिको। और दोस्तों सर्वाधिक सोने का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है, तो सर्वाधिक सोने का उत्पादन करने वाला देश दोस्तों आपका चांदी हो जाता है। चांदी आपका हो जाता है, जो NTPC में पूछा भी गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं आज के अपने 9वें क्वेश्चन की तरफ कि किस देश को दक्षिण का ब्रिटेन कहते हैं। तो दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहते हैं, तो आपके न्यूजीलैंड जो देश है इसको दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात को नोट करके चलेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई देश आपके हांगकांग का नाम सुना होगा। एशियाई देश हांगकांग, इसकी कैपिटल क्या, इसकी राजधानी क्या है, तो विक्टोरिया। हांगकांग की राजधानी क्या आपके विक्टोरिया, सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन है कि नाथुला एवं आपके जयलेपला दर्रा किस राज्य में है। जो नाथुला और जयलेपला दर्रा है दोस्तों ये आपके सिक्किम में है। कहाँ पर है, आपके सिक्किम में है। और नीति दर्रा कहाँ पर है, नीति दर्रा कहाँ पर है, इस बात का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, नीति दर्रा कहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना दोस्तों आपके DR गॉडगिल मॉडल पर आधारित थी। कौन से, DR गॉडगिल मॉडल पर आधारित थी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत मानव के दुर्व्यापार और आपके बलात्श्रम होना, यहाँ पर होना चाहिए, बलात्श्रम पर प्रतिशत लगाया गया कि मानव का दुर्व्यापार नहीं किया जा सकता है और उस पर जबरदस्ती उस पर आश्रय आपके उससे आपके बलात्श्रम नहीं, बलाश्रम यहाँ पर कर दिया गया, इसको बलात्श्रम होना चाहिए, बलात्श्रम।
कि जबरदस्ती उससे आपके श्रम नहीं करा जा सकता है, या किस अनुच्छेद के अंतर्गत इस पर प्रतिषेध लगाया गया है, तो अनुच्छेद 23 के अंतर्गत। किसके? अनुच्छेद 23 के अंतर्गत। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अनुच्छेद 23 आपके मौलिक अधिकार से संबंधित है, मौलिक अधिकार से संबंधित है, और यह शोषण के विरुद्ध अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है। मौलिक अधिकार की बात करें दोस्तों, मौलिक अधिकार में 6 प्रकार के अधिकार है, जिसमें आपके आर्टिकल 23 से 25 तक आपके शोषण के विरुद्ध अधिकार है, वही आपका ये अधिकार हो जाता है। मौलिक अधिकार में कितने हैं? 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं, आप लोग पता हो गया। और आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक आपके मौलिक अधिकार हैं, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। और अमेरिका से यह लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका वेतन आय कर से मुक्त होता है दोस्तों? तो आपके आय कर से मुक्त किसका वेतन होता है? तो राष्ट्रपति जो होते हैं, प्रेसिडेंट महोदय होते हैं, इनका वेतन आय कर से मुक्त होता है। और राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? तो 5 लाख रुपए होता है, 5 लाख रुपए होता है। जो अतिरिक्त चीज़ें बताई जा रही हैं उसको भी नोट करते चलेंगे, तभी आपका आनंद आएगा। बात करते हैं दोस्तों राष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति के पद का उल्लेख आर्टिकल 52 में किया गया है कि आपका यह भारत का संवैधानिक सबसे बड़ा संवैधानिक अधिकारी होगा, आर्टिकल 52 कहता है। और दोस्तों आर्टिकल 61 में इसके ऊपर महाभियोग चलाने की बात कही गई है, इसके ऊपर महाभियोग चलाने की बात कही गई है कि अगर कोई यह गलत काम करता है तो उसके ऊपर महाभियोग चलाकर इसे हटाया जा सकता है। और आर्टिकल 72 है दोस्तों, इसको क्षमादान की शक्ति प्रदान करता है, आपके राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान करता है कि यह आपके अगर किसी भी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट ने आपकी मृत्यु की सजा दी है तो इसको यह आपके राष्ट्रपति द्वारा उसको क्षमा किया जा सकता है। तो ये आर्टिकल 72 का आता है। तो इतने आर्टिकल्स भी आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि लोकसभा का सामना न करने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? जिसने कभी जो ऐसे प्रधानमंत्री जो कभी लोकसभा में गए ही नहीं, तो लोकसभा का सामना न करने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? तो चौधरी चरण सिंह हो जाते हैं। चौधरी चरण सिंह कभी भी लोकसभा में नहीं गए थे, ऐसे प्रधानमंत्री हो जाते हैं जिनको लोकसभा का सामना न करने वाले प्रधानमंत्री कहा जाता है। चौधरी चरण सिंह जी की समाधि स्थल परीक्षा में कई बार पूछ लेती है कि इनके समाधि स्थल को क्या कहते हैं? तो इनके समाधि स्थल को दोस्तों किसान घाट कहते हैं। क्या कहते हैं? इनके किसान घाट कहते हैं। इस बात को नोट करके चलेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कि राज्यसभा के प्रथम उपसभापति कौन थे? तो यहाँ पर दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा कि श्री SV कृष्णमूर्ति राव। श्री SV कृष्णमूर्ति राव राज्यसभा के प्रथम उपसभापति हो जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन दोस्तों मैं आपको करा रहा हूँ, जितने भी क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर करा रहा हूँ, सारे आपके प्रीवियस ईयर आधारित हैं और आपके लूसेंट बुक से मोस्ट इंपॉर्टेंट छांटे गए हैं, जो आपकी परीक्षा में आएंगे ही आएंगे। तो जिसमें से जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, बहुत सारे आ भी रहे होंगे अगर आपने तैयारी कर रहे हैं तो, और जो भी नहीं आ रहे उसको लिख लीजिए और लिखकर उसको याद कर लीजिए। PDF फाइल की लिंक तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहीं से इन क्वेश्चनों को नोट कर लीजिएगा। देखिए, तो राज्यसभा के प्रथम उपसभापति कौन हो गए? उपसभापति पूछ रहा है, सभापति नहीं, उपसभापति श्री SV कृष्णमूर्ति राव। अब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताया कि राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? इस बात का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राज्यसभा की बात करें दोस्तों, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल आपके 6 वर्षों का होता है। इनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो इनका कार्यकाल आपके 6 वर्ष का होता है, इस बात को नोट करिएगा। और आपके प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य, इसके 1/3 सदस्य आपके रिटायर होते रहते हैं। तो 1/3 सदस्य क्या होते हैं? रिटायर होते हैं। जैसे 3 सदस्य में 1 सदस्य के प्रत्येक 2 वर्ष आपके रिटायर होता रहेगा, इसलिए कभी भंग नहीं होता है। और राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल आपके 6 वर्षों का होता है। राज्यसभा की बात करें दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक राज्यसभा की सीटें 31, और दूसरे नंबर पर आपकी जो महाराष्ट्र है, MS लिख दे रहा हूँ, महाराष्ट्र में आपकी 19 राज्यसभा की सीटें हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा 17वां क्वेश्चन कि लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या है? तो लेंस की क्षमता का SI मात्रक दोस्तों डायोप्टर हो जाता है। डायोप्टर में लेंस की क्षमता को मापते हैं, और अगर डायोप्टर को मापना होता है तो दोस्तों 1/f से इसको मापा जाता है। जितनी फोकस दूरी होती है उसको या फिर आपको 1/f से डायोप्टर का मान निकाला जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी से घातक एनीमिया रोग हो जाता है? किस विटामिन की कमी से घातक एनीमिया रोग हो जाता है? तो यहाँ पर दोस्तों सही उत्तर जाएगा विटामिन B12। जो विटामिन B12 होता है, इसकी कमी से घातक एनीमिया रोग हो जाता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपसे परीक्षा में पूछ सकता है। विटामिन दोस्तों B12 है, इसका रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालामिन। क्या होता है? साइनोकोबालामिन होता है। इसके अलावा दोस्तों जो विटामिन A है, विटामिन A, इसकी कमी से आपके रतौंधी रोग होता है। आपको पता होना चाहिए, परीक्षा में बहुत ज़्यादा सरल है लेकिन पूछ लेता है। विटामिन B की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन B की कमी से बेरी रोग होता है, ये भी परीक्षा में पूछ लेता है, बेरी रोग होता है। विटामिन C की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन आपके C की कमी से मुझे लगता है स्कर्वी रोग होता है। कौन सा है? आपके स्कर्वी रोग होता है। तो जो के मसूड़े को फूल जाते हैं, इसको कहते हैं स्कर्वी रोग, हो जाता है विटामिन C की कमी से। विटामिन D की कमी से आपके रिकेट्स रोग होता है। रिकेट्स, हड्डियाँ कमजोर हो जाती है, रिकेट्स बच्चों में होता है, और ऑस्टियोमलेसिया आपके नौजवान में होता है। उसके बाद दोस्तों विटामिन E की कमी से क्या होती है? दोस्तों विटामिन जो E है, इसकी कमी से आपके बांझपन आ जाता है, मतलब जनन करने की क्षमता खो देते हैं, बांझपन आ जाता है। और जो विटामिन K है, विटामिन K की कमी से आपके रक्त का थक्का नहीं बनता है, रक्त का थक्का नहीं बनता है।
थोड़ी चीज़ें मैंने बता दी हैं, थोड़ी चीज़ें मैंने लिख दी हैं, इसकी सहायता से आप लिख लीजिएगा। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, इसको रेटिनॉल कहते हैं रासायनिक नाम। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है, इसका रासायनिक नाम थायमिन हो जाता है। विटामिन सी की कमी से आपके स्कर्वी रोग हो जाता है और इसका आपके रासायनिक नाम स्कर्वी एसिड हो जाता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम हो जाता है कैल्सिफेरॉल और इसकी कमी से रिकेट्स रोग होता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम हो जाता है टोकोफेरॉल और इसकी कमी से बांझपना जाता है, जनन करने की क्षमता खो देता है मनुष्य। और विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। इसके बाद आज का हमारा 19वां क्वेश्चन हो जाता है कि कौन सा कोशिकांग लाइसोसोम के निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है। तो लाइसोसोम का निर्माण, लाइसोसोम जो बात करते हैं लाइसोसोम की, तो लाइसोसोम यहाँ पर लिखा ही गया है, तो यहाँ पर देख लीजिए कि लाइसोसोम का निर्माण कौन सा करता है। तो जो हमारा गोल्जी काय होता है, जिसमें इंग्लिश में लिखते हैं गोल्जी बड्डी, फिर गोल्जी एपरेटस, यह आपके लाइसोसोम का निर्माण करता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बात करते हैं लाइसोसोम की, तो लाइसोसोम को आपके कोशिका की आत्महत्या की थैली कहते हैं, कोशिका की आत्महत्या की थैली कहते हैं, कोशिका की आत्महत्या की थैली कहते हैं, क्योंकि इसमें कुछ आपके एंजाइम्स होते हैं जो आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, जब वो आपके फट जाते हैं, आपके लाइसोसोम की थैली फट जाती है तो आपकी पूरी कोशिका को नष्ट कर देता है, इसलिए कोशिका की आत्महत्या की थैली आपके लाइसोसोम को कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं और दोस्तों यहाँ पर बता देता हूँ कि गोल्जी काय की खोज किसने की थी। तो गोल्जी काय की खोज की थी आपके कैमिलो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने, पूछ लेता है तो कैमिलो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने आपकी खोज की थी आपकी गोल्जी काय की। गोल्जी से कैमिलो गोल्जी से गोल्जी काय तो यहाँ पे याद रखेंगे। और लाइसोसोम की खोज की थी सी डी डुवे ने, जिसे कहते हैं क्रिश्चियन डी डुवे, इन्होंने आपके डुवे ने आपके लाइसोसोम की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैवाल को किस जीव जगत में शामिल किया जाता है। जो शैवाल आप पढ़ते हैं एल्गी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एल्गी, इनको किस जीव जगत में शामिल किया जाता है। दोस्तों इनको आपके पादप जगत में शामिल किया जाता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक दिन मैंने क्लास ली थी बायोलॉजी की, तो उसमें आपकी ये चीज़ें बताई थी कि किस जीव को किस में शामिल किया जाता है, ठीक है, उसको मैंने वहाँ पर बता दिया था। आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ कि जो जीवाणु होते हैं, जिसे आप लोग बैक्टीरिया कहते हैं जीवाणु, इनको आपके दोस्तों मोनेरा ग्रुप में रखते हैं, इनको आपके मोनेरा ग्रुप में रखते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसके अलावा दोस्तों जो आपके क्या होते जाते हैं, जैसे अमीबा की बात करते हैं, अमीबा, इसके अलावा यूग्लिना, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, ये सब जो होते हैं इनको आपके प्रोटिस्टा ग्रुप में रखते हैं, इनको आपके प्रोटिस्टा ग्रुप में रखते हैं। एक दोस्तों आपके कवक ग्रुप ही होता है, कवक ग्रुप में तो आप जानते हैं कवक को ही रखा जाता है, ठीक है, कवक कई प्रकार के होते हैं उनको रखा जाता है। और दोस्तों एक होता है कि पादप जगत, तो पादप जगत में जंतु के अलावा पुष्पीय, अपुष्पीय पौधे, उसके अलावा आपके शैवाल को भी रखा जाता है। और जो जंतु जगत होता है, जंतु जगत में आपके हाइड्रा को रखा जाता है, हाइड्रा को रखा जाता है, सभी प्रकार के जीवों को रखा जाता है, ठीक है, सभी प्रकार के जीवों को रखा जाता है आपके, जैसे सरीसृप हो गए, जैसे मछलियाँ हो गई, जैसे उभयचर हो गई, जैसे आपकी पक्षियाँ हो गई, सबको आपके जंतु जगत में रखा जाता है। तो इस प्रकार के जगत विभाजन है। और ये 5 जगत का विभाजन किसने दिया था, तो R.H. व्हिटेकर नामक वैज्ञानिक ने, R.H. व्हिटेकर नाम के वैज्ञानिक ने आपके 5 जगत का विभाजन किया था। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि 5 जगत विभाजन किसने किया, तो 5 जगत का विभाजन आपके R.H. व्हिटेकर साहब ने किया। और कौन कौन सा है ये भी मैंने बता दिया, और कौन कौन से जीव हैं ये भी बता दिया, इसको नोट करके चलेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए और कई सारे एक्स्ट्रा टॉपिक भी मैंने बताए, तो कह सकते हैं कि हमने 20 क्वेश्चन के माध्यम से लगभग 40 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। कितने, लगभग 40 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, क्योंकि एक वीडियो मैंने आपको अतिरिक्त चीज़ें भी बताई है। तो इस प्रकार से पढ़ेंगे तो 1000 क्वेश्चन के माध्यम से हम लगभग 4000 क्वेश्चन कंप्लीट कर जाएंगे, इसलिए आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। 4000 नहीं, हाँ बिल्कुल 1000 से 2000, 1000 क्वेश्चन के माध्यम से 2000 क्वेश्चन भी हम कंप्लीट कर जाएंगे, आप इसको समझकर चलिएगा। और यहाँ पर दोस्तों एक सुपर क्वेश्चन जो आप लोगों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना ही देना है, सुपर क्वेश्चन आपके लिए, जिसका आंसर मैं कल भी बताऊंगा आपको, बट इसका कमेंट बॉक्स में आंसर आप लोग करिएगा कि कुत्ता का वैज्ञानिक नाम क्या है। कुत्ता जो है दोस्तों आपके डॉग से कहते हैं, इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में इंतजार में करूंगा। और जो भी यहाँ पर जुड़ चुके हैं पहली क्लास के साथ जीके जीएस की, दोस्तों इसकी क्लास को बिल्कुल मत छोड़िएगा। आपकी प्रत्येक शाम 5 बजे आपको इसकी क्लास मिलेगी, शाम 5 बजे इसकी क्लास मिलेगी और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। दोस्तों अगर इसकी PDF फाइल प्राप्त करना चाहते हैं, वहीं से क्वेश्चन अपना नोट करना चाहते हैं, फिर रिवीजन करना चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। वहाँ पर सारे PDF फाइल आपको वहाँ पर सेंड आपके लगातार किए जाते रहते हैं। और दोस्तों हमको आप फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पर हमको अवश्य फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और हमारे यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है 9580482638। अगर आपको लग रहा होगा कि मैं किसी भी प्रकार से आपकी हेल्प कर सकता हूँ, कोई भी दिक्कत आपके समझ में आ रही है, फिर आप हमसे डायरेक्शन लेना चाहते हैं कि मैं किसी प्रकार से तैयारी करूँ, तो ये मेरा ऑफिशियल नंबर है 9580482638। इस पर मुझसे आप बात कभी भी कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों पहला वीडियो समाप्त होता है। आपको बता देना चाहता हूँ कि आपके लिए पूरी तैयारी की गई है। दोस्तों बात करते हैं संपूर्ण इतिहास का निचोड़, 200 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज भी मैं तैयार कर रहा हूँ, वो भी अपनी फैकल्टी से मैंने कहा दिया है, वो लोग क्वेश्चंस को तैयार कर रहे हैं और बहुत जल्द आप सबके बीच में 200 प्लस शानदार क्वेश्चन इतिहास के निचोड़
कि आपके लिए लेकर आऊँगा, उसको पढ़ लेंगे तभी काम होगा। तो सारी चीज़ें यहाँ पर व्यवस्था आपको मिल जाएंगी तब एग्जाम तक चैनल पर, बस आपको जुड़े रहना है, बस जुड़े रहना है। बहुत बड़ी बड़ी क्लासें आपकी आएंगी और इसकी क्लास तो आपके प्रत्येक शाम को आती ही रहेगी, इसलिए आपको इसको लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए अपने मित्रों के साथ। चलिए दोस्तों, आज के लिए आपसे लेते हैं विदा। अगले वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूं अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं एग्जाम तक। धन्यवाद।